भिवंडी के इस्लामपुरा में सर्वे नंबर 492 वॉइस ए पर स्थित पुश्तैनी संपत्ति को लेकर 9 परिवारों के साथ हुई धोखाधड़ी की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उनके परिवार का दर्द उनकी आंखों में झलकता आंसुओं से साफ दिखाई देता है। बिल्डर द्वारा जालसाजी और धोखाधड़ी से उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पने का प्रयास न केवल आर्थिक नुकसान का कारण है, बल्कि यह उनके जीवन और भविष्य को भी प्रभावित करता है। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या बिल्डर ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट के दौरान जानबूझकर परिवार को गुमराह किया? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई? क्या बिल्डर के लीगल एडवाइजर ने जानबूझकर परिवार को गलत जानकारी दी? क्या पुलिस और प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? यह घटना एक बार फिर से संपत्ति विवादों और बिल्डरों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी की समस्या को उजागर करती है। सरकार को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और किसी भी संपत्ति लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। वकील की सलाह लेना और सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। इस घटना से सभी को सीख लेनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। मैं शहबाज बरकतुल्लाह मोमिन और ये मेरा पूरा परिवार है। हम लोग आज इस सिलसिले में आपसे जब मिले हैं कि हमारे साथ में तौसीफ, ज़हीर अहमद, ज़हीर अंसारी और तमज़ीर अंसारी, इनको हमने हमारी ज़मीन डेवलप के लिए दी थी, जिसका सर्वे नंबर 492 ए इस्लामपुर है। 2018 में हमने इनको ये डेवलप के लिए ज़मीन दिया गया था, जिसके ज़रिए उन्होंने हमसे फ्रॉड किया। हमारी ज़मीन डेवलप के लिए लेने के बजाय उन्होंने हमारे साथ में फ्रॉड करके ज़मीन का खरीदी खत करके और परवधानी अपने नाम पे कर ली है। और आज हम जो है घर से बेघर हो गए हैं। म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन हमको हैरान कर रही है। कल 22 तारीख जो है 22 अप्रैल को डेमोलिश के लिए म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन आने वाली है। हमको आज ये खबर रात में 8 बजे मालूम पड़ी। हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। हमारे साथ में जो धोखाधड़ी की गई है उसका हमको इंसाफ मिले। तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उस चीज़ की कंप्लेंट हुई आपको? हमने इसकी कंप्लेंट 2018 से लेकर 2024 के बीच में हर दफ़ा हर साल करी, यहाँ से लेकर थाना कमिश्नर तक करी गई है, लेकिन हमारे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग जगह जगह भटके हैं, सब जगह जा के हम लोग परेशान हो गए हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। जब भी हम लोग कुछ बैठक करते हैं, बिल्डर हमारे साथ में फ्रॉड करता है, बोलता है कि यहाँ बैठ के मीटिंग कर लो, समझौता कर लो, लेकिन कोई किसी का समझौता करता नहीं है। आज खुद जाके कॉर्पोरेशन में वो जमा खड़ा होता है और बोलता है कि ज़मीन इलीगल है, इस पर स्ट्रक्चर जो बना है इलीगल बना हुआ है, इसको तोड़ो, डेमोलिश करो, जबकि उसने खुद तामीर किया उसको। इसमें हमारा जो है टोटल 9 परिवार रहता है बिल्डिंग में। कितने सालों से वो आप उधर रह रहे थे? हम तो वहाँ पे बचपन से रह रहे, जमाने से हमारी वो लैंडलॉर्ड है। हमारे दादाओं के टाइम से वो लैंड है वो, जिसमें भी हमारी उसकी वालिदा बची हुई है। बाकी सब लोग ये बिल्डिंग के टेंशन में सबका इंतकाल हो गया। लेटेस्ट में हमारा 2024 में 10 अक्टूबर को हमारे बड़े भाई का भी इंतकाल हुआ इसी बिल्डिंग के टेंशन में। हम बस आपके ज़रिए से, ये मीडिया के ज़रिए से हमें पहुँचाना चाहते हैं कि भाई ये बिल्डर है, ये फ्रॉड किया हुआ है और हमारे को अपने कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमको इंसाफ दिया जाए। अभी फिलहाल वहाँ पर बिल्डर ने कितना घर बनाया है? बिल्डर ने क्या किया, हमसे 5347 का हमारा रिशू तय हुआ था। उसने क्या किया, 53 रिशू का जो है उसने लीगल परमिशन लेकर अपना बना लिया। और जब हम लोग ने उसको भाई बोले कि भाई हमारा कब बनाएगा, तू अपना बना के बेच जाए, हमारा कहाँ जाएगा, तो बोले कि तुमको भी परमिशन मिलने वाला है, तुम्हारा 1-2 महीने में काम चालू होएगा। इस तरह हमको आश्वासन देकर हमको घर शिफ्टिंग का भाड़े पे देकर 2 साल के लिए हमको रखा दूसरी जगह। जब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो उसने काम चालू किया। काम चालू करने के बाद उसने हमको खाली ढांचा बना के दिया और उसके बाद उसमें कुछ काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग ज़बरदस्ती उसमें अंदर घुस के रह रहे हैं, जैसे कि ढांचे के अंदर ही रह रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल, जैसे भी है बगैर दरवाजे के बगैर खिड़की के रह रहे, अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन अब वो भी बिल्डर को देखने नहीं आ रहा है और बिल्डर जो है कॉर्पोरेशन में खुद जाके अब उसको डेमोलिश करने की बात कर रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जब बिल्डर के नाम हो गई है तो उसमें आप लोग की सुनवाई की सत्ता हो सकती है? अब देखिए, हम उसके लिए हम जितने भी लॉयर के पास गए तो लॉयर को कहना ऐसा है कि आपने अपनी ज़मीन पूरी तो बिल्डर को बेच दी है 14,52,000 में। तो हमारा बोलना मतलब ये है कि हमको किसी को मराठी आती नहीं है, जो भी पेपर बना है मराठी में बना हुआ है।
तो उनको उनके जो भी थे उन्होंने हमको जब पढ़ के सुनाया तो वो हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके दिखाया हमको कि भाई इसमें जब हिंदी में बोला गया तो हमको ऐसा लगा कि भाई ठीक है, हमको हमारी ज़मीन बना के दी जा रही 3 साल के अंदर। लेकिन जब ये इसने रजिस्ट्री करवा के लिया हमसे रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसके 9 महीने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि रजिस्ट्री के अंदर तो कुछ दूसरा मैटर है। रजिस्ट्री के अंदर इस तरह लिखा हुआ है कि हमने 14,52,000 में ज़हीर अंसारी को, तौसीफ़ अंसारी और तमजीर अंसारी को ये ज़मीन बेच दी है। जब इस सिलसिले में हमने ज़हीर अंसारी से बात की कि भाई हमने तो तुमको डेवलप के लिए ज़मीन दी थी, आपने इस तरह पेपर क्यों बनाया? तो वो कहता है कि नहीं, आप लोग से हम लोग की बात यही हुई थी कि आप लोग हम लोग ज़मीन बेच रहे। तो मैंने उनसे कहा कि 181 स्क्वायर मीटर की ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन जो कम से कम अगर आप कमरा बना के ही बेचते हो तो कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट बनता है। इतनी बड़ी ज़मीन आपको मैं 14,52,000 में कैसे दूंगा? और अगर अब मैं आपको बेच देता हूँ 15 लाख रुपये में, तो आज एक फ्लैट भी नहीं मिलता हमको 15 लाख में, तो मेरे 7 परिवार 9 परिवार कहाँ जाएंगे रहने के लिए? ये एक कॉमन सेंस की बात है। क्या ये मामला कोर्ट तक है? हाँ, अभी फ़िलहाल हम लोग ने कोर्ट में उसके लिए पिटीशन दाखिल कर दी है। हमारी जो लॉयर है वो अभी आगे काम चालू है। इंशाल्लाह जो भी रहेगा इंशाल्लाह हमको अल्लाह से उम्मीद है और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी जो हक़ का साथ दोगे और जो भी है हमारा साथ दोगे। अब कल अगर महानगर पालिका थोड़ा कार्रवाई कर देती है तो क्या रहेगा? हमको अभी बस यही डर है कि हमको सडनली अभी हमारे खाली काउंसलर से हमको मालूम पड़ा, मोहल्ले के जो हमारे कॉर्पोरेटर है मलिक साहब, उनसे हमको रात में 8 बजे मालूम पड़ता है कि भाई कल सुबह आप लोग के लिए वहाँ पे जो है पुलिस प्रोटेक्शन लगने वाला है बिल्डिंग तोड़ने के लिए। तो हम लोग एकदम कंफ्यूज होगा कि भाई कल सडनली में अगर 24 घंटे के अंदर अगर बिल्डिंग टूटी जाएगी तो हम परिवार के कहाँ जाएंगे? तो क्या इसके पहले कॉर्पोरेशन ने कोई नोटिस नहीं दिया था? इससे पहले कॉर्पोरेशन नोटिस दिए थे तो उसका हम लोग ने जवाब दिए थे। तो कॉर्पोरेशन ये बोली कि आप लोग बैठ के बिल्डर से जो भी सेटलमेंट कर लो। तो हमारा बिल्डर सेटलमेंट था, लेकिन बिल्डर जो है हमारी बात पूरी मानने को राजी नहीं है। वो यही कहता है बार बार कि मैं जो है ज़मीन में खरीद चुका हूँ, ज़मीन मालिक हूँ मैं। अगर वो उसमें क्या धोखा खाएगा तो उसमें बिल्डर का कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेशन, लेकिन वो बिल्डर कॉर्पोरेशन में खुद जाके बोलता है कि ये बिल्डिंग इनलीगल है, जबकि स्ट्रक्चर उसने खुद खड़ा किया है और कॉर्पोरेशन में बोलता है कि स्ट्रक्चर में खड़ा ही नहीं किया। तो जोर से बोलो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसमा बरकतुल्लाह मोमिन। हमारे साथ में जहीर उनके बेटे लोग बहुत ज़्यादा गद्दारी किए हैं, हम लोगों को घर से बेघर कर दिए हैं। मेरे सर पे शोहर का साया नहीं है, मेरे बच्चे लोग दर पे दर ठोकर खा रहे हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हमारे साथ में जहीर उनके दोनों बेटों ने बहुत ज़्यादा गद्दारी करी है। हम लोगों को हमारी ज़मीन हमारे नाम पे चाहिए। मीडिया के ज़रिए हम मीडिया के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि सर, हमारे सर से ज़मीन हमारी जाने वाली है। हम अपने 9 परिवार को लेके कहाँ जाएंगे, ये आप हमें बताएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम 3 साल से दर बदर भटके, हम बारिश में कीचड़ में हर जगह हम रहे हैं। ये ज़हीर बिल्डर और उसके 2 बेटों की वजह से आज हमारा पूरा परिवार एक जगह से दर बिदर होने वाला है। अगर हमको यह बात आज नहीं पता होती तो हम सुबह सुबह उठ के कहाँ जाते? हम नहीं चाहते, हमको इंसाफ चाहिए, मीडिया के ज़रिए चाहिए, किसके भी चाहिए, बस हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग जितने परिवार के लोग हैं, आज 5 साल से हमारे जितने घर के बड़े थे सब इस टेंशन में अल्लाह की रहमत पे जा चुके हैं। आज एक सिर्फ हमारी वालदा बची है, हमारे भाइयों के सर से छीन जाएगी और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे सर से हमारी पुश्तैनी ज़मीन चले जाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होए और